या लाइक यू टोल्ड यू ऑलरेडी के 2 क्वेश्चंस करने होंगे, ये 3 आपके पास ऑप्शंस होंगी, रेगुलेशन, पोस्ट मॉडर्न एंड पावर एंड मीडिया रेगुलेशंस पे हम आ रहे हैं. Media regulation refers to the whole process of control and guidance. इस पे आपने ये बहुत अच्छी एंड वेरी एलैबोरेटेड डेफिनेशन है कि ये कंट्रोल को भी बताता है और गाइडेंस के लिए भी बताता है. By established rules and procedures applied by governments majorly and other political entities and administrative authorities to all kinds Sir, of media activities. Feroz keh raha he is in waiting list. Is in waiting list. Okay, let me see if I can let him in. Yeah, here he is. Okay. वापस चलते हैं जो हम बात कर रहे थे. Hello Feroz. अच्छा बेटा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही तो थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं ताकि हम पहले ये लेसन को कर ले, उसके बाद फिर हम आई एम गोइंग टू म्यूट यू ऑल फॉर अ व्हाइल ताकि हम पहले पढ़ लें. अच्छा, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, आपने भी एग्जाम में डेफिनेशन दोगे, इसको कॉपी नहीं करना, अपने वर्ड्स पे रिफ्रेश करोगे या इंटरनेट से रिसर्च करोगे. तो रेगुलेशन क्या है? दे आर रूल्स फॉर कंट्रोल एंड गाइडेंस. किस चीज़ के लिए? ऑल मीडिया एक्टिविटीज, जिसमें प्रिंटिंग भी आ जाएगी, जिसमें शूटिंग भी आ जाएगी, फिल्म्स भी आ जाएंगी, मेन्यूज भी आ जाएंगे, वेबसाइट भी आ जाएगी, गेम्स भी आ जाएंगी. हर तरह की मीडिया एक्टिविटीज के लिए गाइडेंस है. किसने बनाया है? गवर्नमेंट्स ने या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने. Thus, regulation is always a political intervention in ongoing media activities in the name of public interest. ये जरूर है कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे वो इंटरवेंशन करते हैं, या फिर ये कहते हुए कि नीड ऑफ द मार्केट है या कंपटीशन को सपोर्ट करना है. किस हिसाब से? टेक्निकली, और हर एक को इक्वल चांस देना है उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. तो ये सारे रीजन है कि मीडिया को रेगुलेट किया जाता है दुनिया में जगह जगह. ये हम जनरल बात की है वर्ल्ड वाइड, हम ब्रिटेन के लिए बात अभी हमने नहीं की, हमने जनरल डेफिनेशन दी है. अच्छा, रेगुलेशन टेक्स मैनी फॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम क्लॉजेस इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज. इसके साथ साथ या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस. रेगुलेशन कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल. इन द फॉर्मर वन यानी इंटरनल में क्या होता है, इसको हम सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं, हमने इस पे पहले बात की हुई है. वेयर इंटरनल कंट्रोल्स आर अप्लाइड. इंटरनल ये होता है कि मीडिया हाउसेस यानी कि फिल्म इंडस्ट्री अपना एक इंटरनल इदारा बना लेगी, प्रिंटिंग इंडस्ट्री अपना बना लेगी, प्रिंटिंग प्रेस, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह. इस तरह रेडियो चैनल्स अपना इदारा बना लेंगे ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को, वायलेंस को, इश्यूज को, जो हमसे मिस्टेक्स हो जाएंगी उनको हम इंटरनली ही सॉल्व कर लें, फिक्स कर लें, और जो कस्टमर है, अवाम है, उनकी कंप्लेंट्स को खुद ही हैंडल कर लें. गवर्नमेंट तक ये बात जाए ही ना. एक तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अमेरिका में है फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसकी वजह से प्रेस टोटल आज़ाद है. दैट इज व्हाई यू सी डोनाल्ड ट्रम्प रिडिक्यूलिंग CNN एंड फॉक्स न्यूज़. इसके बावजूद भी गवर्नमेंट इन चैनल्स को बंद नहीं कर सकती, उनको पिनलाइज नहीं कर सकती. अमेरिका में गवर्नमेंट के पास इनके कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस को रिन्यू करने का भी अख्तियार नहीं है. पहले था, लेकिन उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट में सारे अख्तियारात गवर्नमेंट से लेकर इनको गवर्नमेंट से ले ली हैं ताकि गवर्नमेंट इनको सप्रेस ना करे या कंट्रोल करने की कोशिश ना करे. ठीक है. सो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये चैनल आपे से वायर हो जाएंगे, पब्लिक आउटरीच होगा, तो हो सकता है आइन में और कॉन्स्टिट्यूशन में दोबारा से चेंज हो जाए. तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म बनाया और अपने इदारे खुद से बनाए हुए हैं. वेल, व्हाई आर मीडिया रेगुलेटेड? 6 जनरल रीजंस है जिसकी वजह से मीडिया को वर्ल्ड वाइड रेगुलेट या कंट्रोल या गाइड किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको मैनेज करने के लिए. द मैनेजमेंट ऑफ व्हाट इज आर्ग्यूबली द की इकोनॉमिक रिसोर्स इन द इमर्जिंग इंफॉर्मेशन सोसाइटी. यानी कि मीडिया को मैनेज करना है ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो उसका फ्लो चलता रहे, क्योंकि मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मीडिया. नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर. मीडिया को इसलिए भी रेगुलेट किया जाता है कि कोई ऐसा काम ना हो मीडिया एक्टिविटी के, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट हो जाए. यानी कि आप लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ उकसा नहीं सकते हो, आप लोगों को कुछ गलत चीज की तरफ नहीं लेके जा सकते. ठीक है. However, you can report on news, जैसे कि यूएस में ब्लैक लाइफ मैटर चल रहा है, एक वीडियो ही आई थी ना, इसकी वजह से सब लोग बाहर आ गए और इतनी तोड़फोड़, इकोनॉमी उनकी डिस्टर्ब हुई और गवर्नमेंट पर प्रेशर भी आया. तो उस जो न्यूज निकली थी उसको आप ये नहीं कह सकते कि उस न्यूज ने पब्लिक ऑर्डर से किया है. उस न्यूज को उन्होंने इनकरेज नहीं किया तो लोगों के बाहर निकले. कोई न्यूज चैनल ने इनकरेज कर सकता है एज पर द रूल्स. दे आर जस्ट कन्वेइंग द न्यूज एंड दैट्स ऑल.
प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर में तो यह है कि लोगों को फोर्सफुली कन्विंस करें, गाइड करें कि चलो सड़कों पे आओ, गवर्नमेंट के खिलाफ या कुछ ऐसा मुल्क के खिलाफ करो, दैट इज प्रोहिबिटेड एज पर द मीडिया रेगुलेशंस इन मैनी कंट्रीज। नंबर थर्ड रीजन कि मीडिया को रेगुलेट क्यों किया जाता है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड सेक्शनल राइट्स। ठीक है, कि पब्लिक के अलावा इंडिविजुअल्स के साथ भी कोई वायलेशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से भी मीडिया को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद सॉरी ये इट मूव ओके बाद द प्रमोशन ऑफ एफिशिएंसी। उसके बाद फोर्थ रीजन है मीडिया को रेगुलेट करने का कि टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन भी करनी है। जैसे अगर हम दुबई की यूएई की बात करें, उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया कि हर चैनल HD होगा, क्योंकि कैमरे तो HD थे लेकिन लोगों के टीवी HD नहीं थे। अब लोगों के टीवी भी वहां पे HD हैं, लिहाजा अब उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिए। इसी तरह 4K कैमरास तो हैं, आपकी तो मोबाइल फोन भी 4K शूट कर सकता है, लेकिन टीवी 4K अवेलेबल नहीं है इतने रेगुलरली। जब 4K टीवी कॉमन हो जाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी को फर्दर अपग्रेड कर देंगे, स्टैंडर्ड बना देंगे। पाकिस्तान में अभी HD का स्टैंडर्ड भी नहीं है। मूविंग ऑन तो टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी। उसके बाद और रीजन क्या है, फ्रीडम टू कम्युनिकेट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और बायसनेस और डाइवर्सिटी, अनबायसनेस एंड डाइवर्सिटी, इस वजह से भी रूल बनाया जाता है। इन सबको हम आगे थॉरली एक्सप्लोर करेंगे अभी। एंड लास्ट एक और रीजन क्या है कि आप मार्केट को फ्री रखने के लिए भी मीडिया को रेगुलेट किया जाता है, और इसकी एक्सेस यानी रसाई हर एक सब्सक्राइबर और कस्टमर के लिए हो थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट दैट एरिया ऑफ दैट मीडिया चैनल। इसलिए भी मीडिया को रेगुलेट किया जाता है। फ्री मार्केट का पर्पस ये है कि मार्केट में मोनोपोली ना हो, मार्केट में बायसनेस ना हो, मीडिया माफिया ना बन जाए। एक बड़ा मीडिया इन्वेस्टर छोटे मीडिया हाउसेस को परचेज करके एक तरह की इंफॉर्मेशन ना फ्लोट करवाए अपनी मर्जी की। ऑल ये होता तो है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है थ्रू मीडिया रेगुलेशंस। आगे मूव कर रहे हैं। अब मीडिया रेगुलेशंस के दो डायमेंशंस हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। अब हम पहले पब्लिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो प्राइमरी कंसर्न है वो पब्लिक है, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर। नंबर 2 इंफॉर्मेशन का फ्लो जो हमने बात की है। उसके बाद मेंटेनिंग कल्चरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंड सपोर्टिंग अ नेशनल और रीजनल कल्चर एंड लैंग्वेज। ये भी पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि ये रेगुलेशन आइडेंटिफाई करती है, ये डिफाइन करती है कि आपने कल्चर को भी इंपॉर्टेंस देनी है थ्रू मीडिया एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। आपने कोई ऐसा शो या मीडिया एक्टिविटी नहीं करनी, कोई ऐसी चीज प्रिंट नहीं करनी जिससे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं लगानी स्लेवरी की फेवर में, चाहे आपको आपके एडवर्टाइजर ने पे किया था। स्टिल प्रिवेंटिंग हार्म टू सोसाइटी, जनरली आप कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकती है जो जैसे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट होता है फॉर किड्स, तो इट्स कंपल्शन ऑन मीडिया हाउसेस कि उसका ख्याल करें कि फैमिली टाइम कौन सा है और नॉन फैमिली टाइम कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली दे प्ले देयर मूवीज। उसके बाद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी मीडिया हाउसेस ने फॉलो करनी है। ये हम पब्लिक कंसर्न बात करें, प्राइवेट नहीं बात करें, जनरल बात हो रही है। और उसके अलावा नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी देखना है। अच्छा, इसका दूसरी डायमेंशन है प्राइवेट और इंडिविजुअल से रिलेटेड। ये पहले तो थी ना जनरल, अवाम और मुल्क के लिए। मीडिया एक्टिविटी कोई ऐसी भी नहीं हो सकती एज पर द रेगुलेशन। रेगुलेशन का पर्पस ये होता है, चाहे वो गवर्नमेंटल हो या प्राइवेट, उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन रूल्स बनाए हो मीडिया हाउसेस ने, कि इंडिविजुअल राइट्स एंड रेपुटेशन भी अफेक्ट ना हो, कोई इंडिविजुअल ऑफेंड भी ना हो, किसी की प्रॉपर्टी में आप वायलेशन भी ना करो, और किसी इंडिविजुअल की इंटेग्रिटी की भी आप उसको हार्म ना करो। और अगर कोई करता है तो फिर आप मीडिया के NGOs को, ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लेन करते हो, गवर्नमेंट को नहीं करते हो आप। गवर्नमेंट कहती उनको करो, हाँ को मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो तब फिर आप कोर्ट में जा सकते हो। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं। वेल आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मूविंग ऑन, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ मीडिया रेगुलेशन। न्यूज़पेपर में क्या होता है, द बेसिक मॉडल फॉर द प्रेस इज इन द वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज हैं कि फ्रीडम होता है मीडिया का फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटल कंट्रोल। जो मैंने पहले बात बताई थी, यूएस में भी फर्स्ट अमेंडमेंट थी, उसके बाद से गवर्नमेंट के पास हर तरह का कंट्रोल चला गया है। गवर्नमेंट ना लाइसेंसिंग को देख सकती है, ना उनको लिमिट कर सकती है उनकी फ्रीडम को, ना उस पर किसी किस्म का सेंसरशिप लगा सकती है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो फिर मीडिया उसको कौन पूछेगा, वही बात उनकी अपनी इदारे पूछेंगे। जैसे कि अगर कोई फिल्म वायलेशन करती है तो BBFC या ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन, आप उसको कंप्लेन करते हो और वो वार्निंग भी देती है और अगली दफा फाइन भी करती है और उनकी लाइसेंस कैंसिल भी कर देती है।
ये लाइसेंस के टाइम को लिमिट भी कर देती है। अच्छा, पहले हमने बात की थी न्यूज़पेपर की, अब दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग। इसमें रेडियो भी आ जाएगा, इसमें टीवी भी आ जाएगा। कि जो प्रेस के कंट्रास्ट में, यानी ऑपोजिट टू द प्रेस, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग वर सब्जेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग टू हाई लेवल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। इनमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, प्रेस में इतनी नहीं है, क्योंकि एक वजह यह भी कि प्रेस में बहुत थॉरली चीज़ चेक होकर प्रिंटिंग प्रेस के पास जाती है। लेकिन टीवी ब्रॉडकास्टिंग में समटाइम्स अनइंटेंडेड चीज़ें भी हो जाती है, समटाइम्स इन्वॉल्विंग पब्लिक कंट्रोल अप्रोचिंग अ कंडीशन ऑफ सेंसरशिप कभी हो जाती है। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट लाइज एट द कोर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। अब जो हम बात कर रहे हैं, पिछला प्रेस था, ये ब्रॉडकास्टिंग है। इसमें ये है कि जो भी चैनल है उनके जो इंटरनल रूल्स हैं उसमें देखा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखना है। यानी कि हमारी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम कोविड की बात करें तो एक दूसरे की हेल्प करनी है, सोसाइटी में अच्छी बातें फैलानी है। ये सारी चीज़ें मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी होती है, उनको करना होता है, वेदर पर्सनली दे लाइक इट और नॉट। द मेन रीजंस फॉर द हाई रेगुलेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज, एक तो ये कि अवेलेबिलिटी। ऐसा ना हो कि आपने एक चैनल बना लिया, कभी वो दिन में अवेलेबल होता है, कभी अवेलेबल नहीं होता, कभी आप टीवी लगाओ तो लिखा हो जो जियो सर्विस नॉट अवेलेबल, सैटेलाइट डाउन, ब्ला ब्ला ब्ला, ड्यू टू देयर ओन टेक्निकल रीजंस। अगर ऐसा होगा तो उनको फाइन किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो मीडिया हाउसेस, इनको चैनल्स को, सैटेलाइट चैनल्स को, इनको कुछ फ्रीक्वेंसी मिलती है, ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी, और कंसेशंस भी मिलती है। वो भी एलोकेट की जाती है रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली। रेगुलेशन का पर्पस ये भी है, मिसाल के तौर पे अगर रेगुलेशंस नहीं होंगी तो एक नया आने वाला चैनल पुराने वाले चैनल की फ्रीक्वेंसी को ओवरलैप कर सकता है या उसको हार्म कर सकता है। तो इनसे बचने के लिए उन्होंने रेगुलेशंस बनाए होते हैं। और न्यू बिगिनर्स को या कोई ऐसा चैनल जो अच्छा काम करे, लिमिट्स में रहे काम को, तो उन्हें बाद रिन्यूअल पे कंसेशन और डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, या न्यू कमर्स को डिस्काउंट मिल जाते हैं। या ऐसा चैनल जिसकी मार्केट में वैक्यूम हो, स्पेस हो, कंपटीशन ना हो। मसलन बच्चों का चैनल अगर आप लॉन्च करते हो किड्स रिलेटेड, तो उसको काफ़ी कंसेशन मिल जाते हैं इन इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर चैनल्स लाइक न्यूज़ चैनल्स। उसके बाद डाइवर्सिटी। मीडिया रेगुलेशन में ये भी इंश्योर किया जाता है कि आपने हर सोशल ग्रुप का, पॉलिटिकल ग्रुप का, कल्चरल ग्रुप का, रीजनल ग्रुप की भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, प्रेस में प्रिंट करना है और आपने दिखाना है, ब्रॉडकास्ट करना है। दैट इज़ वाई आपने सोचा होगा पीटीवी जो है वो इलाकाई लोकल प्रोग्राम्स भी लगाता है, पंजाबी वाले भी, पश्तो वाले भी, सिंधी वाले भी, न्यूज़ भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिखाता है, कल्चरल शोज भी दिखाता है। क्यों? इनके पास और कोई काम नहीं है। वाई कांट दे बी एज गुड एज प्राइवेट चैनल्स? तो मैंने आपको बताया कि रीजंस होते हैं ये। इसी तरह बीबीसी भी करता है। बीबीसी भी बाउंड है क्योंकि वो भी ब्रिटेन का ऑफिशियल यूके का चैनल है, यूनाइटेड किंगडम, जस्ट इंग्लैंड का नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का, जिसके अंदर वेल्स भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है। तो फिर उनके भी लोकल शो चलाने पर वो पाबंद है, उनके रीजनल शोज, उनकी आइडेंटिटीज, फिर डिफरेंट रिलीजन्स को दिखाने पर पाबंद है वो लोग। इट्स देयर जॉब एज पार्ट, दे आर लीगली बाउंड टू डू दिस। फिर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड द मैटर ऑफ सिक्योरिटी, ये भी रेगुलेशंस कवर करते हैं। अच्छा, आगे हम चलें तो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल टू द सोसाइटी और नेशन। कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग, अब हम कमर्शियल और प्राइवेट की तरफ जाने लगे हैं। ठीक है। कमर्शियली क्या और उसके बाद प्राइवेटली क्या होगा। सॉरी, लेट्स गेट बैक, here we go. Commercial broadcasting system often have to meet certain minimum standards as a condition of receiving a license. For example, एजुकेशन के शोज कितने होंगे, न्यूज़ के कितने आपके चैनल पे शो होंगे, लोकल लैंग्वेज और कल्चर को जो पहले बात कर चुके हैं, माइनॉरिटी की नीड्स पूरी हो रही हैं आपके चैनल से कि नहीं, ये सारा कुछ उन्होंने देखना होता है। एंड दिस ब्रिंग्स एंड टू टुडेज क्लास। टाइम थोड़ा रह गया, इसलिए मैं दूसरा हैंड आउट नहीं अभी एक्सप्लोर करूँगा, रादर वी आर गोइंग टू गो बैक टू द डिस्कशन थिंग।